सिर्फ आधार कार्ड के दाम पर लाखों रुपए तक का सरकारी लोन, ये सुनकर कोई भी चौंक जाएगा, लेकिन ये बिल्कुल सच है। आज भारत में सरकार ने ऐसी योजनाएं शुरू कर दी हैं जिन्हें जानकर आम आदमी की किस्मत पलट सकती है। देखिए, पहली स्कीम जो है वो है आप लोगों की प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। इस योजना के तहत देश के कोई भी नागरिक छोटा व्यापार शुरू करना चाहता है, चाहे उससे दुकान खोलना चाहता है या फिर सिलाई की मशीन लेना चाहता है या फिर ऑटो रिक्शा या फिर कोई भी सामान खरीदना चाहता है, तो ब्यूटी पार्लर खोलना चाहता है या फिर मोबाइल रिपेयरिंग जैसे काम करना चाहता है, तो आप लोग 50,000 रुपये से लेकर 10 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं। आधार कार्ड, पैन कार्ड और बिजनेस की जानकारी भरकर बैंक या ऑनलाइन या पोर्टल से यह लोन आपको मिल जाता है। इसमें 3 प्रकार के लोन होते हैं। नंबर 1 शिशु लोन, इसमें 50,000 रुपये तक का लोन मिलता है। फिर नंबर 2 किशोर लोन, इसमें आपको 50,000 से लेकर 5 लाख रुपए तक लोन मिल जाता है। फिर इसका तरुण लोन में आप 5 लाख रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक आप लोन ले सकते हैं। इस लोन की खास बात तो ये है कि इसमें आप जमानत की ज़रूरत नहीं होती है, ब्याज भी कम होता है, EMI लंबे समय तक लिए आप ले सकते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए मैं आपको समझा दूँ, अगर किसी महिला को अपने गाँव में ब्यूटी पार्लर खोलना है, तो वह सिर्फ आधार कार्ड से 1,05,000 रुपये तक का लोन मुद्रा योजना ले सकती है और हर महीने 4 से 5,000 रुपये की EMI देकर आराम से चुका भी सकती है। ठीक है। अब इसके बाद दूसरी स्कीम है आप लोगों की प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत ये स्ट्रीट वेंडर यानी रेहड़ी, ठेला, खमोचा, फेरी लगाने वाले के लिए सरकार ने सबसे दमदार राहत स्कीम है। कोरोना के बाद सरकार ने इन्हें फिर से खड़ा करने के लिए ये योजना शुरू की है। इसमें 10,000 रुपये से लेकर 50,000 रुपये तक बिना कोई भी गारंटी लोन मात्र आधार कार्ड के जरिए मोबाइल नंबर से मिल जाता है। अगर कोई भी अपना लोन समय पर चुका देता है तो अगले पेज से ज़्यादा लोन मिलता है, साथ ही ब्याज में सब्सिडी भी मिलती है। उदाहरण के लिए, अगर आमतौर पर सब्जी बेचने वाला राजू अगर 10,000 रुपये का लोन लेता है तो उसे 12 महीने में EMI देकर चुका देता है, तो उसे 20,000 रुपये का लोन दूसरी बार मिल जाता है। आधार कार्ड वेरिफिकेशन के बाद तुरंत अप्रूवल हो जाता है और पैसा सीधे आपके अकाउंट में खाते में भेज दिया जाता है। अब तीसरी स्कीम आप लोगों की है, तीसरी स्कीम प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। इसमें आप लोगों को जैसे कि किसानों को क्रेडिट कार्ड योजना, जिन किसान को PM किसान के पैसे खाते में आते हैं वही आधार से सीधे किसान क्रेडिट कार्ड बनवा सकता है। कि किसी लोन किसान के खाते के लिए 3 से 4% की बेहद कम ब्याज दर पर आपको 3 लाख रुपये से लेकर लोन दिया जाता है या आप 5 लाख रुपये तक लोन ले सकते हैं। यह लोन बीज, खाद भंडार, ट्रैक्टर, डीजल, सिंचाई आदि पर खर्चा किया जा सकता है। किसान सिर्फ आधार, ज़मीन रिकॉर्ड और बैंक पासबुक देना पड़ता है। सरकार ब्याज पर सब्सिडी भी देती है। उदाहरण के लिए, अगर आमतौर पर उत्तर प्रदेश के एक किसान रमेश ने KKC से 1 लाख रुपये का लोन लिया और अपनी धान की फसल में लगातार 3 महीने बाद फसल की और उसे बेचकर लोन चुका दिया, तो उससे उसका पैसा बच सकता है। अब चौथी स्कीम आप लोगों की है स्टार्ट अप इंडिया और स्टैंड अप इंडिया। यह योजना इस योजना में आप देश के युवाओं को SC, ST और महिला उद्यमियों के लिए इसमें 10 लाख रुपये से लेकर 1 करोड़ रुपये तक का लोन मिलता है। यह लोन कारोबार बढ़ाने या नया बिजनेस शुरू करने के लिए मिलता है। इसमें स्टेट ऑफ इंडिया में SC, ST या महिला उद्यमी को आधार कार्ड, बिजनेस प्लान के लिए आधार कार्ड पर सरकारी लोन देता है। उदाहरण के लिए, जैसे कि एक महिला ने बेकरी मशीन खरीदने के लिए 25 लाख रुपये का लोन लिया और उससे 10 लोगों को रोज़गार भी दे रही है। वही महिला 10 लोगों को रोज़गार भी दे रही है, जैसे इससे उसने लोन लिया है। चौंका देने वाली बात तो ये है कि सिर्फ पहचान और योजना के आधार पर कोई भी महिला लाखों का बिजनेस खड़ा कर सकती है। ठीक है, इस योजना में। अब इसके बाद मैं बताने जा रहा हूँ 5वीं स्कीम का नाम है स्कीम शिक्षा लोन योजना। आज पढ़ाई पर खर्च बढ़ चुका है और कई बच्चे पैसा ना होने के कारण आगे नहीं बढ़ पाते हैं। सरकार ने आधार किस पर स्टूडेंट पर को 10 लाख रुपये तक का लोन देने की सुविधा की है। प्रोफेशनल कोर्स जैसे इंजीनियर, मेडिकल, MBA आदि पढ़ने वाले के लिए ये सबसे ज़्यादा बड़ा सहारा है। EMI जैसे कि EMI पढ़ाई पूरी होने के बाद भी यह शुरू होती है। जैसे उदाहरण के लिए, बिहार के एक छात्र सुनील ने मेडिकल की पढ़ाई के लिए 7 लाख का एजुकेशन लोन लिया। उसे केवल आधार कार्ड, कॉलेज एडमिशन लेटर और मार्कशीट देनी पड़ी। पढ़ाई पूरी होते ही उसे नौकरी मिली और EMI भरनी शुरू कर दी। इस प्रकार से आपको पढ़ाई के लिए भी लोन मिल जाता है और ये सरकारी लोन होता है। फिर इसके बाद छठी स्कीम जो भी है, आपकी 6वीं स्कीम है, वो भी सरकारी है। इसका नाम है प्रधानमंत्री आवास योजना।
मतलब इसमें आप लोगों को होम लोन सब्सिडी घर बनाने के लिए सब पैसा दिया जाता है। सरकार गरीब और मध्यम के वर्ग के लिए लोगों को खुद घर बनाने की या खरीदने के लिए 2,67,000 रुपये का लोन देती है और सब्सिडी भी देती है। इस योजना के तहत सिर्फ आधार कार्ड आवश्यक है। बैंक किसी भी व्यक्ति का 6 लाख से लेकर 20 लाख तक का होम लोन मतलब घर बनाने के लिए आपको लोन दिया जाता है। इस योजना के तहत EMI कम होती है और काफ़ी ब्याज जो होता है वो घट जाता है, ठीक है। और इसमें जैसे कि उदाहरण के तौर पर जैसे कि एक परिवार ने 10 लाख रुपए का जो उसने घर खरीदा और EMI जैसे कि उसकी है 8,500 रुपये आती है, लेकिन सब्सिडी मिलने पर EMI घटकर सिर्फ 6,500 रुपये हो गई। तो इस प्रकार से आपको सब्सिडी में आप लोगों को लाभ दिया जाता है। फिर इसके बाद आप लोगों की 8वीं स्कीम ये है, इसका नाम है पशुपालन डेयरी। देखिए इस स्कीम में आप लोगों को पशुपालन डेयरी में फिशरीज लोन योजना आधार कार्ड, अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आधार कार्ड पर किसान पशु खरीदने के लिए, ठीक है, गाय भैंस खरीदने के लिए, डेयरी खोलने के लिए, मछली पालन खोलने के लिए 3 लाख रुपये से लेकर 10 लाख रुपये तक के लोन ले सकती है, इसमें लोन ले सकते हैं, ठीक है। और इसके तहत बैंक जो भी है वो मिलाकर सब्सिडी भी देती है। उदाहरण में जैसे कि हरियाणा के संतपाल, ठीक है, हरियाणा के संतपाल जो भी हैं उन्होंने दो दुधारू गाय खरीदने के लिए 1,05,000 रुपये का लोन लिया और 8 महीने में दूध बेचकर लोन लगभग चुका दिया। तो इस सभी योजनाओं को में एक सबसे बड़ा नियम ये है कि सभी योजनाओं में आपको आधार कार्ड, मोबाइल नंबर और बैंक खाते से लोन मिल जाता है और इसमें आधार ऑथेंटिकेशन यानी बायोमेट्रिक या OTP वेरिफिकेशन होते ही लोन अप्रूवल का समय कम हो जाता है। सरकार का लक्ष्य है कि हर ज़रूरतमंद को आधार ही चौंक जाएंगे कि भारत में पिछले 7 साल में ही 40 करोड़ से ज़्यादा मुद्रा लोन मंजूर किए जा चुके हैं और इसमें 68% महिलाएं हैं, यानी महिलाओं ने खुद बिजनेस शुरू किया है और हिम्मत सरकार के आधार कार्ड पर आधारित लोन ने दी है। दूसरी चौंकाने वाली बात तो यह है कि PM स्वनिधि के तहत 60 लाख से ज़्यादा रेहड़ी पटरी वाले को पहली बार बैंक से लोन मिला, जो पहले कभी बैंक के अंदर कदम भी नहीं रख पाए। तो मैंने आप लोगों को 8 सरकारी लोन योजना बताई हैं। अगर आप लोगों को इसमें से किसी भी एक सरकारी योजना से लोन लेना है तो मुझे कमेंट में बताएं, मैं उसी के बारे में आपकी हेल्प कर दूंगा और आप जो भी पूछेंगे मैं उसका जवाब दे दूंगा और मैं आपको लोन दिला दूंगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। हम आपको सरकारी योजना के बारे में वीडियो देते रहेंगे। थैंक यू।